जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था और आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नदी तंत्र को पढ़ने के लिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने के लिए आपको भारत के कुछ मैप यानी नक्शा, कुछ राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि वो राज्य कहाँ पे कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला, इसको सेवन सिस्टर कहते हैं। यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य है ये पूरा वाला, ठीक है ना। इधर वाला ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा राज्य है। ये देखिए, ये सिक्किम है। यहाँ पे ये सिक्किम है, ये वाला, ये जो छोटा दिख रहा है ऊपर, ये सिक्किम है। सिक्किम से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, इसका मतलब ये तिब्बत है। ये अपना देश नहीं है, तिब्बत है। सॉरी भूटान है, ये भूटान है। और ये पूरा पार्ट यहाँ से, ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये तिब्बत है। ये पूरा पार्ट यहाँ पे तिब्बत है। और यहाँ से यहाँ तक आपको देखेंगे तो ये नेपाल आपको दिख रहा है। ये सब नेपाल दिख रहा है। ये बिहार है, तो अभी बिहार से भी लेना देना नहीं है। ये सिक्किम है। सिक्किम के आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये वाला, जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, वहाँ पे ये जो है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, ओके, अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा एरिया आपको जो ये दिख रहा है, आपको पूरा एरिया असम का है। उसके बाद में असम से सटा हुआ ये है आपको नागालैंड है, ये नागालैंड है। और जैसे ही इसके नागालैंड के नीचे आते हैं मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। और ये जो जगह छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बांग्लादेश। तो कुछ लिख देते हैं, नाम देख लेते हैं। नीचे आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है आपको नागालैंड, नागालैंड लिख दे रहे हैं। ये असम है, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपको असम है। तो असम, ये असम है पूरा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये नागालैंड बता ही दिए। ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश है, और ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, वो कैसे कैसे निकलती है, निकल के कहाँ कहाँ गुजरती है, किस किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थीगण। ये जो है आपको उत्तराखंड है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, उत्तराखंड है। उत्तराखंड से जैसे ही हम लोग लगभग पूरब की तरफ जाएंगे तो कैलाश पर्वत है यहाँ पे। ये आपको पता है कि पूरा जो है तिब्बत है, ये पूरा पार्ट क्या है, तिब्बत है। पूरा पार्ट तिब्बत है, जो कि चीन के कब्जे में है अभी। तो चलते हैं, यहाँ पे कैलाश पर्वत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द में ही यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर झील है यहाँ पे। मानसरोवर बहुत ही फेमस है। मानसरोवर के इर्द गिर्द से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर के जैसे थोड़ा सा ऊपर जो है आपको यहाँ पे गोखुर है, यहाँ से आपको एक निकलती है जो कि इधर की तरफ जाती है आपको, वो आपको सिंधु नदी है, जो मैंने बता दिया। और इसी के बगल में एक राकस ताल है, यहाँ पे राकस ताल है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है। और इसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर को बोला जाता है चेमायुंगडुंग। इसका क्या नाम है, चेमायुंगडुंग मानसरोवर, चेमायुंगडुंग मानसरोवर। यह मानसरोवर, चेमायुंगडुंग मानसरोवर जो है आपको पुरंग जिला, यानी कि ये आपको तिब्बत में एक है पुरंग जिला तिब्बत में है। इसी जिला में एक मानसरोवर है, इसी जिला में एक
चेमायुंगडुंग सरोवर है और यहीं से आपको ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, यहीं से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। देखिए कैसे इसका जाता है, ऐसे पूरब की दिशा में जाते हुए, पूरब की दिशा में जाते हुए मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। पूरब की दिशा में जाते हुए यहाँ पे नामचा बरवा श्रेणी है हिमालय के। देखिए यहाँ से हिमालय है, आपके हिमालय के तो पूरे यहाँ से है, पूरे हिमालय से ऐसे 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 होते 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 हिमालय यहाँ तक है और भी आगे तक। तो यहाँ पे हिमालय का अंतिम छोर जो है जिसका नामचा बरवा श्रेणी है, नामचा बरवा पहाड़ी को यह काट के, मान लेते हैं ये पहाड़ी है आपको नामचा बरवा पहाड़ी से यह यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पहाड़ी से यह यू टर्न लेती है और यू टर्न लेकर जो है आपको विद्यार्थीगण यह अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, मैंने पहले ही बताया ये अरुणाचल प्रदेश है, लिख देते हैं, दिक्कत नहीं हो, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। चूँकि मैप छोटा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए समझा रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नामचा बरवा से यू टर्न, या कहिए कि नामचा बरवा को यह जो है तोड़ते हुए यू टर्न लेकर आपको यह कहाँ गुजरती है, प्रवेश करती है आपको अरुणाचल प्रदेश में। पूरा पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आ गई, अरुणाचल प्रदेश यहीं पे यंगयाप दर्रा है विद्यार्थीगण, यंगयाप दर्रा, यहीं पे यंगयाप दर्रा है और यही यंगयाप दर्रा के नज़दीक से यह गुजरती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी बोलिएगा सर, कैलाश पर्वत के नज़दीक मानसरोवर है, मानसरोवर के बगल में चेमोयुंगडुंग एक सरोवर है, उसी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो कि तिब्बत में बहते हुए, पूरा तिब्बत में बह रही है। तिब्बत में बहते हुए यह जो है आपको नामचा बरवा श्रेणी से यू टर्न लेते हुए यह आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। एक और चीज़, इसका तिब्बत में नाम है इस नदी का, तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो या यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं, यारलुंग सांगपो भी इसको बोलते हैं। तो तिब्बत में इसका सांगपो नाम से इसको जानते हैं। तिब्बत से बहते हुए आपको नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए आपको कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे के समीप से यह प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा। इससे एक चीज़ क्लियर हो गया, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, जैसे ही ये आगे हम बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे दिहांग नदी, आपको दिहांग नदी जो तिब्बत से निकलती है, दिहांग नदी इसमें प्रवेश कर जाती है और मिल जाती है। इसमें दिहांग नदी, क्या नाम है विद्यार्थीगण, दिहांग नदी जो है इसमें प्रवेश कर जाती है। दिहांग नदी जैसे इसमें प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाता है। इसका अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया है, दिहांग। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग भी बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग भी बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं। पहले तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। फिर अरुणाचल प्रदेश में आया, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग या सियांग भी बोलते हैं, दिहांग या सियांग। तो ये दो चीज़ क्लियर हुआ विद्यार्थी का। अब ध्यान दीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश तक हम गंदी को ला दिए हैं अभी तक। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी एक जो तिब्बत है वाला क्षेत्र, पूरा तिब्बत है। तिब्बत से निकलकर आपको विद्यार्थीगण वो आपको दिहांग नदी निकलती है और आपको अरुणाचल प्रदेश में जाके मिल जाती है। फिर यह आपको असम में प्रवेश करती है विद्यार्थीगण। कहाँ प्रवेश करती है, असम में। देखिएगा ध्यान से, असम में प्रवेश, हम असम में प्रवेश कर रहा है, असम में प्रवेश करती है
और असम में प्रवेश कर जाती है। ये बीचों बीच जो है यहाँ पे असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश कर गई। असम में प्रवेश करने के बाद में यह डायरेक्ट जो है यहाँ बांग्लादेश में आ जाती है। कहाँ जाती है विद्यार्थीगण? बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश में। अब समझिए, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं। तो असम में किस नाम से जानते हैं विद्यार्थीगण? असम में इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इंग्लिश में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको असम में बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में ये कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसके किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसका नाम यमुना पड़ जाता है। सॉरी, यमुना नहीं, जमुना। जमुना बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। अच्छे से समझिएगा मैप के अनुसार। आप भी कभी इसको समझने की कोशिश कीजिए तो मैप से ही समझिएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे विद्यार्थीगण कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखिए, जब नीचे से जाएगी तो नीचे से जाएंगे, इसका मतलब वो दाएं तरफ से जाती है। नीचे का मतलब इधर से जाएगी तो दाएं तरफ, और ऊपर से आएगी तो बाएं तरफ। ऊपर से आएगी तो बाएं तरफ, नीचे से जाएगी तो दाएं तरफ। तो कुछ नदी का मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला की बात करते हैं। तो सबसे जो है एक नदी जो है उसका नाम है सुवनश्री। उसका क्या नाम है विद्यार्थीगण? सुवनश्री। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सुवनश्री यहाँ से आके और अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था सुवनश्री। जैसे देखिए, यहाँ पे एक सुवनश्री नदी है, सुवनश्री। मैं इसको नाम लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। सुवनश्री ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है विद्यार्थीगण? तिब्बत से निकलती है सुवनश्री। एस लिख देते हैं, एस मतलब सुवनश्री। इसकी सहायक नदी का आगे हम सबका ट्रिक बता देंगे। एस माने सुवनश्री। सुवनश्री आपको निकलती है आपको तिब्बत से। ये देखिए विद्यार्थीगण, ये पूरा तिब्बत है। ओके, तिब्बत है, और ये तिब्बत है, और तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए यह जो है आपको असम में प्रवेश करती है। देखिए, असम में प्रवेश कर गए, और असम में प्रवेश करती है, और असम में है आपको लखीमपुर जगह है। यहाँ पे क्या है? लखीमपुर। एल लिखते रहे, लखीमपुर एल, यानी कि यहाँ पे एल लिखते रहे, लखीमपुर। लखीमपुर में यह मिल जाती है। सुवनश्री का हो गया विद्यार्थीगण। सुवनश्री के बाद हम लोग जानेंगे कामेंग नदी। कामेंग नदी भी यहीं से निकलती है। आपको इधर से ही, हिमालय क्षेत्र है पूरा। कामेंग नदी, ये भी कामेंग नदी आपको जाके अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में मिल जाती है। इसको बोलते हैं कामेंग। इसको हम के से सूचित कर देते हैं। इस छोटा छोटा अक्षर है, के से सूचित कर देते हैं, के से। इसको बोलते हैं कामेंग। सबका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक मिनट। एस मतलब हो जाएगा विद्यार्थीगण सुवनश्री। सुवनश्री। के मतलब हो जाएगा कामेंग। कामेंग ये सब नदी है। नदी सहायक नदी यानी कि सहायक नदी है। सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ? ब्रह्मपुत्रा की। तो देखिए विद्यार्थीगण, ये हो गया, आपको समझिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऊपर से यानी कि दाएं तरफ से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले एस मतलब सुवनश्री मिलती है। यह सुवनश्री तिब्बत से निकलती है और आपको असम में जाके मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए। फिर उसके बाद के से हो जाएगा कामेंग नदी। कामेंग नदी आपको ये भी निकलती है हिमालय क्षेत्र से, और आपको अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में मिल जाती है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ के बाद मानस नदी। इसके बाद जो है ये भूटान वाला क्षेत्र है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है विद्यार्थीगण, ये भूटान है। लिख देते हैं भूटान। यहाँ ये नीचे वाला दक्षिणी पार्ट हो जाता है, ऊपर वाला ऊपरी पार्ट होता है, उत्तरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे दक्षिणी पार्ट से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं मानस नदी।
क्या बोलते हैं, मानस नदी। तो मानस नदी देखिए, यहाँ से मान लो कि मानस नदी निकलती है और यहाँ से मानस नदी निकलती है और वह असम में जाके मिल जाती है, यहाँ पे असम में। ये पूरा असम है, आपको पहले ही बता देते हैं। पूरा क्या है विद्यार्थीगण, असम। असम लिख दे क्या है, चलिए तो पता चल ही जाएगा। असम भूटान से निकलती है और ये असम में मिल जाती है, इसको मानस कहते हैं। एम फोर यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थीगण, एम फोर मानस, एम फोर मानस, मानस नदी। मानस नदी ध्यान दीजिएगा, भूटान से 3 नदी आके मिलती है, तो पहला क्या है, मानस नदी। सबका ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, ध्यान से सुनते रहिएगा। मानस नदी, मानस नदी के बाद एक संकोच नदी है, यहाँ उत्तरी भाग से निकलती है, यहाँ से उत्तरी भाग से निकलती है संकोच नदी, इसको बोलते हैं संकोच नदी। संकोच नदी जो है आपको ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है असम में। आपको फिर से रिपीट करते हैं, ये वाला पूरा पार्ट जो है असम है, ये वाला पूरा पार्ट जो है असम है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा मैप अच्छे से, बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। भूटान से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नदी मैंने बता दिया मानस, दूसरा नदी बता दिया संकोच। तो एस से संकोच लिख देते हैं, एस से क्या लिखेंगे, संकोच, संकोच, संकोच नदी। एक और नदी भूटान से निकलती है, एक और नदी भूटान से निकलती है, एक और नदी भूटान से निकलती है और इस नदी को रैदाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, रैदाक। इस नदी को रैदाक बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस नदी को रैदाक बोलते हैं। तो आर से लिख देते हैं रैदाक, आर से लिख देते हैं रैदाक, रैदाक। अब देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो भूटान से 3 नदियाँ निकलती है और ये तीनों जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पहला है आपको मानस, दूसरा है संकोच और तीसरा है रैदाक। अब एक और नदी जो है आपको ब्रह्मपुत्र में मिलती है, लेकिन ये असम में नहीं मिलती है, अब ये जाके यहाँ पे मिल जाती है और वो है आपको तीस्ता नदी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी है यहाँ के, यानी कि ये आपको सिक्किम है, क्या है विद्यार्थीगण, लिख देते हैं सिक्किम, सिक्किम है विद्यार्थीगण, ये सिक्किम है। और सिक्किम से निकलते हुए ये जो है आपको, सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए आपको ये आपको आ जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे तीस्ता नदी। क्या नाम है इसका विद्यार्थीगण, तीस्ता नदी। ये हम लिख देते हैं कौन सा रिवर है, यहाँ पे तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और ये पूरा नेपाल है, ये पूरा नेपाल है। अब ये मत समझिएगा तीस्ता नदी नेपाल से निकलती है, और ये बताया कि तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, लहामे झील है। इस सिक्किम नदी यहाँ पे लहामे कोई झील है, यहीं से निकलती है सिक्किम नदी, सॉरी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी निकलती है आपको, ये इसका उद्गम स्थान है और ये जो है बांग्लादेश में आके मिल जाती है। ये हमने बताया ऊपर से मिलने वाली नदियाँ। जैसे फिर से रिपीट एक बार कर देता हूँ, S4 यानी कि सुबनसिरी, पहली नदी जो है ऊपर से मिलती है वो सुबनसिरी है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से 2 नदियाँ ऊपर से मिलती है, आपको ध्यान दीजिएगा। एक है सुबनसिरी, दूसरा है आपको केमांग, केमांग ये आपको केमांग, ठीक है ना, केमांग और सुबनसिरी ये आपको तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत के बाद जो है भूटान से 3 नदियाँ निकलती है। वैसे भूटान से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, लेकिन चौथा नहीं मिलती है इसमें, इसलिए 3 ही का चर्चा करेंगे। और 3 में कौन कौन है, एक है पहला मानस, याद रखिएगा पहले एम मानस, दूसरा आपको है संकोच नदी और तीसरा जो है आपको रैदाक है। और एक नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम के आपको लामे झील से निकलती है। और यह जो है आपको आते आते पश्चिम बंगाल सॉरी बांग्लादेश में आके किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से, यानी बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना, यानी जमुना में आके मिल जाती है। यहाँ से इसका नाम जमुना हो जाता है विद्यार्थीगण। ये जैसे यहाँ पे इंटर करती है वैसे इसका नाम जमुना हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब नीचे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है ये हम आपको बताते हैं, ध्यान। अब विद्यार्थीगण हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। जैसे यहाँ देख लीजिए मैप,
ये आपको अरुणाचल प्रदेश है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये पूरा पार्ट अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला पार्ट जाएंगे तो आपको तिब्बत पूरा आ जाएगा, तिब्बत आ जाएगा। एक छोटा सा आपको यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप पूरा नेपाल है, नेपाल से सटा अपना बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, जानेंगे उसको। अभी ध्यान दीजिए, अब जो है नीचे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो सबसे पहला नदी हम बता ही दिए हैं आपको, भूटान से तिब्बत से निकलती है दिहांग। दिहांग जाके मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम इसका दिहांग यहाँ पड़ जाता है। ओके, उसके बाद में इधर से ही तिब्बत पार्ट से ही एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है, समझ लीजिएगा, लोहित नदी। बड़ी फेमस नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। लोहित नदी यहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, लोहित नदी यहाँ से निकलती है। और लोहित नदी जो है आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे समझिएगा। सादिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? सादिया बोलते हैं। आपको सादिया के पास मिल जाती है। देखिए यहाँ बात लिख देते हैं, लोहित नदी, लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ से निकलती है विद्यार्थीगण? देखिए बाहर वाला पार्ट जो है इधर, हालांकि इधर से निकलती है, इतना यहाँ समझिए, इधर से जगह नहीं था, तो ये तिब्बत से निकलती है। मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ कि तिब्बत से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में तुरंत जो है आपको असम में असम में ये क्या होती है, असम में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा के पास, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है सदिया के पास। और इस पे ही यहाँ पे यही किनारे पे इस पे जो है भारत का सबसे बड़ा आपको सड़क पुल, सड़क पुल नहीं, नदी पुल, सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका बनता है। भूपेन हजारिका बनता है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा पुल है? तो ये नदी पुल है। इसका लंबाई जो है आपको 9.15 किलोमीटर के आसपास में है। 9 किलोमीटर मान लीजिए, 9 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है। भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पे है विद्यार्थीगण? लोहित नदी पे है। ये लोहित नदी कहाँ से निकलती है विद्यार्थीगण? तिब्बत से निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा में, असम में मिल जाती है। लोहित नदी किन दो राज्यों में बहती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में बहती है। ठीक है, तो लोहित नदी हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट नदी है और उसको हम लोग बराक कहते हैं। बात को समझिएगा, चलिए इसको हम समझते हैं बराक के अच्छे। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट नदी का नाम है, जिसका नाम है बराक। बात को समझिएगा, ये विद्यार्थीगण आपका नागालैंड है, ये पूरा नागालैंड हुआ। और नीचे जो ये वाला छोटा सा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मणिपुर। मणिपुर के नीचे ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिजोरम। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? मिजोरम बोलते हैं। अब बराक नदी देखिए, बराक नदी जो है मणिपुर के उत्तरी भाग से यहाँ से निकलती है। और बराक नदी समझिए, अच्छा समझिएगा, बराक नदी जो है नीचे ऐसे जाते हुए, साइड से जाते हुए, और यह जो है मिजोरम के उत्तरी भाग में बहती है। मिजोरम के उत्तरी भाग में बहते हुए आपको असम में प्रवेश कर जाती है। और असम से प्रवेश करके ये जो है बांग्लादेश में आती है। बात को समझिएगा, जैसे ही बांग्लादेश में आती है, यह दो भागों में बढ़ जाती है। इसका दो अलग अलग धारा बन जाता है। तो दोनों धारा जो है फिर बाद में जाके एक हो जाता है। और उसके बाद में इसका नाम मेघना हो जाता है। यहाँ पे क्या नाम हो जाता है विद्यार्थीगण? मेघना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। बात को समझिए, मेघना नदी, मेघना नाम हो जाता है। जैसे ही ये, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बराक जो नदी है, ये बराक कहते हैं, बराक नदी मणिपुर, ये देखिए मणिपुर है। मणिपुर के ऊपरी भाग से निकलते हुए आपको मिजोरम से टच करते हुए थोड़ा सा ये आगे चलकर कहाँ बांग्लादेश में आ जाती है। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, दो भागों में बढ़ जाती है। दो इसका धारा है, दो धारा कौन कौन सा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ये मान लो कि ये आपको बराक है, इधर बराक है, इसका 2 धारा बच गया और ये एक धारा जो होता है इसका नाम जो है आपको सुरमा पड़ जाता है। एक नाम क्या हो जाता है? सुरमा पड़ जाता है। और इस दूसरे का कुशियारा बोलते हैं, कुशियारा। दूसरा धारा क्या है? कुशियारा। और ये दोनों आगे जाके आपको मिल जाती है। अब मिलने के बाद में जो है इस धारा का नाम हो जाता है मेघना। इस धारा का क्या नाम हो जाता है? मेघना। बात को समझिएगा। और यही मेघना जाके आप ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मैंने यहाँ बताया यही मेघना जो है आपको आके क्या पड़ जाता है? आपको इसमें मेघना मिल जाती है, आपको मेघना मिल जाती है। अब मेघना मिल जाती है यहाँ पे तो इसका नाम मेघना हो जाता है। एक और नदी आपको यहाँ से आते हुए आपको यहाँ पे एक और नदी जिसे गंगा कहते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोला जाता है। पद्मा नदी यहाँ पे आके मिलती है, पद्मा नदी। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, इधर से मेघना और पद्मा नदी का मिलन हो जाता है। और पद्मा नदी का मिलन हो जाता है। अब मिलन होने के बाद में मेघना के नाम से आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या? ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर विश्व का सबसे लंबा डेल्टा बनाता है। और यही सुंदरवन इसका नाम हो जाता है, सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम क्या हो जाता है? सुंदरवन डेल्टा। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं छूट गया था, वो समझ लीजिए। देखिए, ये असम में प्रवेश करती है विद्यार्थीगण। असम में जैसे ही प्रवेश करती है तो असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। यह विद्यार्थीगण बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे पूरे असम में बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जिस कारण से बीच में द्वीप बनने लगता है। बीच में आप देखे होइएगा कि आप समुद्र में द्वीप बनते हुए लेकिन नदी में कम देखे होइएगा, लेकिन यहाँ पे नदी द्वीप बन जाता है। ये जो होता है इसी का नाम है माजुली। क्या नाम है विद्यार्थीगण? ये वाला पार्ट है ना, यहीं पे ये माजुली द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप, यानी चारों तरफ से नदी है और बीच में ज़मीन है। हालांकि यहाँ पे लोग रहते हैं और इसको जिला घोषित कर दिया गया है माजुली। इसका क्या नाम है विद्यार्थीगण? माजुली। लिख देते हैं माजुली। माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहीं पे आपको एक और द्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है उमानंद। उस द्वीप का क्या नाम है? उमानंद। यहीं पे एक छोटा बनता है द्वीप उमानंद। तो ये था आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ जो मैंने आपको बताया इस नदी के बारे में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये रिवर जो है, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये आपको कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर है। मानसरोवर के नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो चेमायुंगडुंग एक सरोवर है, उसी सरोवर से आपको ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हालांकि यहाँ पे इसका ब्रह्मपुत्रा नाम नहीं है क्योंकि ये तिब्बत में बहती है पूरब की तरफ जाते हुए। इसका नाम जो है आपको यारलुंग सांगपो इसका नाम हो जाता है। और एक और चीज़ बताता है, ये जो चेमायुंगडुंग सरोवर है ये आपको तिब्बत का एक जिला है, पुरंग जिला। क्या नाम है? पुरंग जिला। और पुरंग जिला में ही चेमायुंगडुंग सरोवर है और यहीं से जो है निकलती है। निकल कर ये आगे चलती है, पूरा भूटान में बहती है। लगभग इसका 1600 किलोमीटर, लगभग कितना? 1600 किलोमीटर जो है विद्यार्थीगण भूटान में बहती है। कितना? 1600 किलोमीटर आपको भूटान में बहती है और 916 किलोमीटर इंडिया में बहती है। कितना विद्यार्थीगण? 916 किलोमीटर आपको इंडिया में यानी भारत में बहती है। और टोटल इसका लेंथ कितना है विद्यार्थीगण? लेंथ है 2900 किलोमीटर। कहिएगा सर 1600 और 9 से 9 6 2500 ना हुआ, आगे क्या हुआ? तो आगे बांग्लादेश में भी तो बहती है। तो ये यहाँ पे आई और यहाँ पे एक आपको पर्वत श्रेणी है जिसका नामचा बारवा नाम रखा गया नहीं नाम है। और उस पर यू टर्न लेकर आपको ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यंगयाप दर्रा के समीप से बहते हुए आगे बढ़ती है। और जैसे ही बढ़ती है तो इसमें एक दिहांग नामक नदी इसमें आके प्रवेश करती है, जिसका नाम
जिसके कारण से इसका पूरा नाम हो जाता है दिहांग नदी। इसको सियांग भी बोलते हैं, दिहांग भी बोलते हैं। ये वैसे ही जैसे आती है आपको क्या बोलते हैं, असम में प्रवेश कर जाती है। असम में प्रवेश करते हैं तो असम में बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सबसे इसका जो मतलब सहायक नदी है जो लोहित नदी है, जो कि आपको तिब्बत क्षेत्र से निकल कर आती है, और लोहित नदी जो है आपको असम में आपको सदिया के पास मिल जाती है। यहाँ पर सदिया जगह है, सदिया के पास मिल जाती है। इसी पे भारत का सबसे लंबा पुल बना है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई आपको 9.15 किलोमीटर है। जैसे ये नदी आगे बहती है तो यहाँ तिब्बत से दो और बड़ी नदियाँ इससे मिलती है। एक का नाम है सुबनसिरी मिलती है आपको, लखीमपुर में आके मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए। फिर दूसरा है केमांग, ये भी अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए असम में जाके मिल जाती है। उसके बाद में तिब्बत से 3 प्रमुख नदियाँ यहाँ पे निकलती है और यहाँ मिल जाती है। 3 प्रमुख नदियाँ में कौन कौन है? एक है आपको मानस, ये मानस है, दूसरा है आपको संकोच, और तीसरा है रैदाक। उसके बाद में एक नदी और है जो तीस्ता नाम के जिससे जाना जाता है। तीस्ता जो है आपको सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम से निकलकर यह जो है आपको आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में। एक और नदी है बराक जो है मणिपुर से निकलती है, मणिपुर से होते हुए मिजोरम होते हुए यह जो है पश्चिम बंगाल में आती है। इसका 2 धारा में बढ़ जाता है। पहला धारा जो है वो सुरमा है, दूसरा कुशियारा, फिर आगे चलकर ये मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही मेघना जो है इसमें नाम इस ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इधर से पादमा मिल जाती है, इसलिए इनके संगम को क्या कहते हैं? मेघना नाम पड़ जाता है। अंतिम में इसका धारा क्या हो गया? मेघना धारा। और मेघना धारा से ही बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है, और गिरने के बाद में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। अब इसका मैं एक ट्रिक मैं आपको थोड़ी देर में लिख देता हूँ कि क्या है इसकी सहायक नदी का ट्रिक। तो विद्यार्थीगण, इसका जो सहायक नदी का ट्रिक है तो मैं लिख देता हूँ, सहायक नदी का ट्रिक। इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या समझ लीजिएगा। श्री दीदी सबको हित मानती है। फिर से, श्री दीदी सबको हित मानती है। तो समझिए, श्री से 2 नदी हो गया, सुवनश्री और धनश्री। धनश्री आपको यहीं नीचे से गुजरती है। उसके बाद में दी माने दिहांग, दीदी मीन्स दिहांग, स मीन्स संकोच नदी, ब मीन्स बराक नदी, का मीन्स कामेंग नदी, हित माने लोहित नदी, मा माने मानस, ती माने तीस्ता। तो इसमें सारा इसकी सहायक नदी हो गया। इसको याद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे बनाने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।